Hello students, my name is Nikita Maheshwari and welcome back to Basic with Basics. In today's lecture, we are going to discuss about sp3d2 hybridization, that is steric number 6. But before studying about steric number 6, let's get a quick recap about the last lecture. In the last lecture we discussed about steric number 5 जिसमें हमने कुछ केसेस देखे थे कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, उसके बेसिस पे हम वहां पे जो मॉलिक्यूल है उसकी शेप को डिटरमाइन कर रहे थे। तो अगर नंबर ऑफ लोन पेयर्स 0 होते थे और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 5 होते थे तो हम कहते थे यहाँ पे जो शेप है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है। और अगर जो नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं वो 1 है और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 4 हैं तो हम कहते थे यहाँ पे सी हॉर्स या फिर सी सॉ शेप है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नंबर ऑफ लोन पेयर्स 2 रखते हैं तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर जो है हमारे पास 3 हो जाते हैं और यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं हमें जो शेप मिलती है वो क्या होती है, टी शेप। अगर नंबर ऑफ लोन पेयर्स 3 होते हैं और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 2 होते हैं तो जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं 1, 2 एंड 3 जो येलो से रिप्रेजेंट किया गया है वो है नंबर ऑफ लोन पेयर्स और ये हमारे ग्रे से जो रिप्रेजेंट किए गए हैं वो है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो शेप आती है वो हमें मिलती है लीनियर शेप। अब शुरू करते हैं हम स्टेरिक नंबर 6। स्टेरिक नंबर 6 का मतलब होता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे हमने sp3d हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था कि कौन कौन सी ऑर्बिटल्स इंक्लूड होती हैं और वो ज्योमेट्री बनती कैसे है, दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री बनी कैसे, हमने वो पढ़ा था। ऐसे ही अगर हम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो ये जो आपको xy प्लेन दिख रहा है, दिस इज द xy प्लेन, इसमें जो ऑर्बिटल्स इंक्लूडेड हैं वो है s, px, py, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, और अगर हम ये एक्सियल वाली की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स इंक्लूडेड हैं दीज आर pz एंड dz स्क्वायर विच लाई इन द z प्लेन। जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ये जो हमारी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है इसमें जो सभी बॉन्ड लेंथ होती हैं वो सेम होती हैं और यहाँ पर 12 एंगल्स होते हैं ऑफ 90 डिग्री एंड देयर आर 3 एंगल्स ऑफ 180 डिग्रीज। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कि अगर नंबर ऑफ लोन पेयर्स और डबल बॉन्ड्स हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 लोन पेयर है क्योंकि उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये एस फाइल्स होते हैं, तो इस वजह से कभी भी जो लोन पेयर है उन्हें एडजेसेंट पोजीशंस पे नहीं रखते हैं। एडजेसेंट पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि एक लोन पेयर अगर इस पोजीशन पे है तो दूसरा लोन पेयर हम अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे जिसकी वजह से रिपल्शन कम हो और जो मॉलिक्यूल हमें मिले वो स्टेबल मॉलिक्यूल हो। ऐसे ही सेम होता है डबल बॉन्ड के लिए। अगर हमारे पास डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं तो डबल बॉन्ड्स को भी हम अपोजिट डायरेक्शंस में रखते हैं जिससे कि रिपल्शन कम हो और स्टेबल मॉलिक्यूल हमें मिले। तो अब शुरू करते हैं हम डिफरेंट केसेस ऑफ स्टेरिक नंबर 6, जिसमें सबसे पहला केस हमारे पास होता है नंबर ऑफ लोन पेयर्स इज इक्वल टू 0 और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स इज इक्वल टू 6। अब नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स जो है वो 6 है। अब हम इसमें सेंट्रल एटम को कैसे डिसाइड करें, तो हमने लास्ट लेक्चर में एक ट्रिक पढ़ी थी जिसमें हमने ये कहा था कि अगर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 6 है मतलब कि सेंट्रल एटम को 6 बॉन्ड्स बनाने हैं और 6 बॉन्ड्स बनाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो हम कोई भी ऐसा सेंट्रल एटम लेते हैं जो हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करे। जैसे कि सल्फर, जो सल्फर होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6, जिसकी वजह से हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि SF6। तो इसकी शेप क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, और इसकी ज्योमेट्री भी क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। ऐसे ही हम और एग्जांपल ले सकते हैं SeF6 या फिर TeF6, और हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं IF6 पॉजिटिव। अब IF6 पॉजिटिव क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो आयोडीन है उसमें हमारे पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होने की वजह से हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल शेप बन जाएगी उसकी। और IF6 पॉजिटिव को भी अब हम SF6 की तरह लिख सकते हैं। ओके,
अब सेकंड केस हमारे पास आता है जब हमारे पास नंबर ऑफ लोन पेयर्स 1 होते हैं और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 5 होते हैं। जब नंबर ऑफ लोन पेयर्स 1, लोन पेयर के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 2, और बॉन्ड पेयर 5, मतलब बॉन्ड पेयर के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 5, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए 5 + 2 7। तो हमें सेंट्रल एटम पे 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और हमें पता है कि जो आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये जो होते हैं इसमें जो सेंट्रल एटम है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आयोडीन के उनको हम लोन पेयर बना दें और 5 बॉन्ड पेयर बना दें। ऐसे ही हम एग्जांपल ले सकते हैं XeF5 पॉजिटिव। XeF5 पॉजिटिव में भी जैसे हमने लास्ट केस में देखा था जिसमें हमने IF6 पॉजिटिव का केस बनाया, सिमिलरली स्क्वायर पिरामिडल के केस में हम XeF5 पॉजिटिव का केस बनाएंगे कि हमें पता है कि जो जिनोन होता है उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं, उसमें से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिससे कि जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑन सेंट्रल एटम हमारे पास 7 हो जाते हैं, और जो शेप बनती है हमारे पास वो सेम बनती है एज ऑफ IF5। ओके, अब जो नेक्स्ट केस है और लास्ट केस जो है स्टेरिक नंबर 6 का, वो है जब नंबर ऑफ लोन पेयर्स 2 होते हैं और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स 4 होते हैं। तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है और शेप जो है वो स्क्वायर प्लेनर होती है ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शंस। ओके, अब इसमें हम सेंट्रल एटम को कैसे डिटरमाइन करें? नंबर ऑफ लोन पेयर्स 2 हैं, 2 का मतलब एक लोन पेयर के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, इसका मतलब हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर के लिए चाहिए, और चार हमारे बॉन्ड पेयर्स हैं, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के लिए चाहिए। इसका मतलब हमारा ये हुआ कि जो सेंट्रल एटम है उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 होने चाहिए, और वो हम सभी को पता है जिनॉन जिनॉन जो होता है उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 होते हैं। तो हम यहाँ पे जिनॉन लाइक कंपाउंड्स को ले सकते हैं जैसे कि XeF4। ओके, तो XeF4 का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ लोन पेयर्स 2 होते हैं और 4 बॉन्ड पेयर होते हैं। अभी हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था कि जो लोन पेयर अगर हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल में 2 होते हैं तो हम उन्हें अपोजिट रखते हैं साथ में, मतलब कि एडजेसेंट नहीं रखते हैं, क्योंकि इसकी वजह से डिस्टेबलाइजेशन हो जाती है ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर्स। ओके, इसका हम और एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि IF4 नेगेटिव। अगर हम IF4 नेगेटिव देखेंगे तो इस केस में जो I है उस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए अब 8, और 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये एक लोन पेयर इधर हो गया और एक लोन पेयर इधर हो गया, और वही स्क्वायर प्लेनर शेप बन जाएगी IF4 नेगेटिव की ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज। जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आयोडीन पर हैं वो कितने हो गए 8, और 8 होने की वजह से यहाँ पे हमें स्क्वायर प्लेनर शेप मिल जाती है। अब एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं कि अभी तक के लेक्चर्स में हमने कितनी टाइप की ज्योमेट्रीज पढ़ी हैं। यहाँ हम स्पेशल केसेस नहीं लेने वाले हैं जिसमें हम नंबर ऑफ लोन पेयर या नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स को डिस्कस करते हैं। हम यहाँ सिर्फ ज्योमेट्रीज जो मेन है हम उन्हें रिवाइज करने वाले हैं। सबसे पहले हमने देखा था AX2 टाइप मॉलिक्यूल्स। AX2 टाइप मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ? स्टेरिक नंबर 2। स्टेरिक नंबर 2 के लिए हमने लीनियर ज्योमेट्री पढ़ी थी जिसे हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, और इसके एग्जांपल्स हमने देखे थे लाइक BeCl2, HgCl2, CO2। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास है स्टेरिक नंबर 3 जिसे हम लिखते हैं AX3 टाइप मॉलिक्यूल्स, जिनकी जो ज्योमेट्री है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर, और इन्हें हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो BF3, CO3 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, SO3, ये सभी एग्जाम्पल हैं ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री के। फिर अगर हम बात करें स्टेरिक नंबर 4, स्टेरिक नंबर 4 का मतलब AX4 टाइप के मॉलिक्यूल्स जिनकी जो ज्योमेट्री है वो होती है टेट्राहेड्रल, और इसे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं लाइक CH4, PO4 3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव, TiCl4 एंड XeO4। उसके बाद फिर आते हैं हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री जिसमें हमें AX5 टाइप मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जिनका स्टेरिक नंबर 5 होता है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका बहुत ही फेमस एग्जांपल हमने पढ़ा था दैट इज
PCl5। उसके बाद सबसे लास्ट हमने आज के लेक्चर में जो डिस्कस की थी वो थी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, जिसमें जो स्टेरिक नंबर है वो 6 था और यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो AX6 टाइप के होते थे, जिसे हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। हमने SF6 का एग्जाम्पल लेके देखा था। सिमिलरली हम WCl6 का एग्जाम्पल भी लेके देख सकते हैं, उसका भी सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। So this was all for this lecture. Please like, share, subscribe to BSc with Basics and hit the bell icon for more such lectures.